स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पार्ट। आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे 10.1 के। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हमको 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट शो करना है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन दिखा ले रहे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उसी में हम ये शो कर देंगे। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया चलिए ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। हमको लेना है 40 किलोमीटर का, कितने पे 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री। ठीक है, तो नॉर्थ से 30 डिग्री, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया ओपी वेक्टर। आप 40 किलोमीटर लेना है तो इक्वल इक्वल पार्ट यहाँ पर दिखा दे, 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये अब इसमें हम क्या यहाँ पे स्केल बता देंगे, यहाँ पे स्केल बता देंगे कि स्केल क्या है, जिसको हमने कह दिया इतना डिस्टेंस जो हमने दिखाया है ग्राफ में, इसको कह दिया 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर, तो 10 20 30 40, 40 किलोमीटर का, और ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, ऑफ नॉर्थ का मतलब फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री के एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इजीली आप ये एक्सरसाइज, बहुत ही इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज है, इजीली आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्लासीफाई एज स्केलर एंड वेक्टर। इनको बताना है कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो भाई आपको पहले से ही पता है, आप क्लास 10th उनसे पढ़ते आ रहे हैं कि मास, मास क्या है, ये हमारा स्केलर है। तो आसानी से चलिए हम स्केलर को यहाँ लिख देते हैं SC, ये हमारा क्या हो गया स्केलर है। ठीक है, 2 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ये तो श्योरली जब डायरेक्शन की बात आ गई तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वेक्टर ही होगा। ठीक है, ये वेक्टर हो गया। 40 डिग्री एंगल, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये क्या हो जाएगा फिर से 40 डिग्री, यानी कि ये आपका स्केलर हो गया थर्ड वाला। 40 वाट, ये किसका होता है, तो पावर का होता है। ठीक है, P = W/T, उसी से आया है, पावर वाट में आता है। तो ये भी वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन चूँकि स्केलर है ये भी आपका होगा, तो ये क्या है, ये भी हमारा स्केलर ही है। ठीक है, 10⁻⁻19 कूलम्ब, कूलम्ब क्या होता है, तो ये आपका कूलम्ब जो होता है चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका स्केलर ही होगा, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव है यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो भाई डायरेक्शन तो है ही है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर। सेम वही क्वेश्चन है कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, तो आप इजीली इसमें बता सकते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, ये आपका स्केलर ही है। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपका स्केलर है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो वेक्टर होता। फोर्स, फोर्स क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स जो होता है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ आपका क्या क्या आ गया, वेक्टर में मास आया, मास के साथ क्या एक्सेलरेशन आ गया, तो फिक्स डायरेक्शन मिल जाएगा। वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी भी आपका वेक्टर हो गया, वेलोसिटी इज वेक्टर। स्पीड होता तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इज स्केलर, ये वर्क डन अभी भी बात कर रहे थे कि स्केलर होगा। ठीक है, तो इजीली देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बताया था उसी से रिलेटेड ही है। अब ये 2 क्वेश्चन तो कहा जाए स्पेशली क्लास 10th लेवल 9th लेवल से आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उससे रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है कि इन द फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल का क्या डिफिनीशन बताया था, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो कौन कौन से वेक्टर दिख रहे हैं, ए एंड डी, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो रहा है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, वेक्टर ए
एंड वेक्टर डी, ये दोनों हमारे कोइनिशियल हो गए। उसके बाद पूछ रहा है इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो बी एंड डी दूसरे पार्ट का हो गया, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए। तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, तीसरे में पूछ रहा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर तो हो लेकिन इक्वल नहीं हो, तो कोलिनियर हो इक्वल नहीं हो हमारा ए और सी है। कोलिनियर तो है भाई, पैरेलल तो है ही है, बट इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, 5 में भी कुछ इसी तरीके की ही प्रॉब्लम है। कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर, भाई डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पैरेलल तो है ही है, पैरेलल है यानी कोलिनियर है, तो ये क्या होगा, ट्रू, ये आपका ट्रू होगा। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर हैं तो क्या वो मैग्नीट्यूड भी उनका इक्वल होगा, ये कभी नहीं हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, होगा भी नहीं भी होगा, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। भाई कोलिनियर में ऐसा तो नहीं बताया गया, बस ये बोला गया कोलिनियर और पैरेलल के डिफिनीशन बोले, यही बताया गया ना कि ये इज इक्वल टू लेमडा बी। भाई कुछ मल्टीपल हो सकता है, कोलिनियर के लिए हमने क्या कहा था कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया, देखो ठीक है, तो ये कोलिनियर है। अब यहाँ तो मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, दोनों का अलग अलग होगा ही होगा। ठीक है, फिर थर्ड में क्या कह रहा है कि टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड हो गया, उसी का जस्ट कन्वर्स कह लो। यहाँ पे कहा कि ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोलिनियर है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, यहाँ कह रहे मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो कोलिनियर होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब कोलिनियर होना नहीं है, तो ये भी क्या है आपका फॉल्स है। ठीक, उसके बाद लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, आर इक्वल होंगे। अगर कोलिनियर हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इक्वल कैसे होंगे भाई, उनका डायरेक्शन भी तो सेम होना चाहिए इक्वल होने के लिए। अब कोलिनियर के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन अलग अलग हो, पैरेलल होंगे तो भी हम कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो रहा है, फॉल्स ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली आपका पूरा हो गया। अब हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में इन करेंगे और दूसरी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इंट्रोडक्शन के साथ। अगर पॉसिबल होगा तो कुछ क्वेश्चन आपको करा के देंगे, अदरवाइज़ पहले इंट्रोडक्शन देंगे 10 मिनट 5 मिनट का, जो भी बन जाए 10 मिनट का हो जाए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।